दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं टीएच भारत। दोस्तों, बंगाल में ममता बनर्जी का स्टूडेंट विंग आज जो प्रदर्शन करने वाला है, हर मेडिकल कॉलेज से स्टार्ट करने वाला है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये ममता सरकार वहां पर खुद सत्ता में है, कुर्सी पर है, तो ये किसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए टीएमसी वाले आगे आ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा अभी तक। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ? आखिर उस प्रदर्शन में मांग किससे कर रहे हैं? पुलिस तुम्हारी, मुख्यमंत्री टीएमसी का, गृह मंत्री टीएमसी का, स्वास्थ्य मंत्री टीएमसी का, तीनों पद तो केवल ममता बनर्जी के पास है। तो ये ममता बनर्जी किस हैसियत से प्रोटेस्ट कर रही है, हमको ये समझ में अभी तक नहीं आया। किसी ने नहीं बताया कि भाई, हम तो पहला बार सुन रहे हैं कि जिसका सत्ता हो वही प्रदर्शन करता हो। ये केजरीवाल चालू किया था, झूठा लबरा आदमी जो दिल्ली में बैठा हुआ है, लबरा झूठा, उसी का नकल अब ये बंगाल में लंगड़ी मुख्यमंत्री कर रही है, जो अपनी नाकामी छुपाने के लिए, जिसके पास सब कुछ है, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर सब तुम्हारे हाथ में है, और प्रदर्शन करेगी खुद। गजब का तमाशा है, गजब का लीला कर दिया है इन लोगों ने। भारत के नेताओं ने गजब का लीला कर दिया। ऐसे ऐसे भारत में नेता है, राष्ट्रपति को तुरंत संज्ञान लेकर के उसको बर्खास्त कर देना चाहिए सरकार को, और राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इस प्रकार के टोपीबाज नेता, जिसकी सरकार खुद हो, वो खुद प्रदर्शन करता हो, ये कितनी शर्म की बात है। दुनिया में अगर ये जा रहा है, इसका विश्लेषण किया जाए, अगर राजनीतिक विश्लेषक इसका विश्लेषण करे तो सब हमारे सिर झुक जा रहा है कि भाई, जिसका सरकार है वो खुद प्रदर्शन कर रहा है। गजब तमाशा है यार भाई, गजब टोपीबाज लोग हैं, गजब धोखेबाज लोग हैं। ये तमाशा बना दिया है राजनीति को। सबसे बड़ा तमाशा बनाने वाला वो पप्पू, जो खुद को पप्पू कहता है, राहुल बिंची, जो विदेश में विवाह किया है और 2 बच्चे हैं जिसके, ये राहुल बिंची जो है, ये सबसे बड़ा टोपीबाज है, सबसे बड़ा टोपीबाज है। जो इसको सिखा दिया है कि तुमको जातीय जनगणना पर भिड़ जाना है, हिंदुओं को बांट देना है, और बांट करके और मुसलमानों का वोट पा करके कुर्सी पा लेना है, और बाद में हिंदू मुसलमान राइट होगा, हिंदू मारे जाएंगे, ये बाहर से हम लोग सपोर्ट करेंगे। ये राहुल गांधी का प्लान है। और राहुल गांधी के प्लान को और विपक्ष के सारे प्लान पर पानी फेरने के लिए हिंदुओं तुमको एकजुट रहना ही होगा। जोगी जी का बात वो याद करो, करना ही होगा। बटोगे तो कटोगे, इसको लिख लो। सही बात कहा है जोगी जी ने, बटोगे तो कटोगे। पहले इस प्रकार की राजनीति नहीं हुआ करती थी देश में, लेकिन अब प्रचलन आ गया। केजरीवाल झूठा आदमी जब से राजनीति में आया, झूठ का झूठ फैलाने लगा। उसी का ये टोपीबाज 3-4 नेता हैं। ये राहुल बिंची, ये टोपीबाज है, झूठ बोल करके। इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। उसके जो फॉर्म भरवाया उस पर, उसने कहा फॉर्म पर लिखा होगा कि मैं जीतूंगा तब आपको 1 लाख रुपया दूंगा, वो सबसे फॉर्म भरवा करके वोट ले लिया, बेवकूफ बनाया। उस पर तो केस होना चाहिए, उसको तो देश निकाला देना चाहिए, उसको तो यह राजनीतिक पार्टी की, कांग्रेस की मान्यता खत्म कर देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, ऐसी पार्टी को, ऐसे टोपीबाज नेताओं को। इन लोगों का बहिष्कार ही नहीं, इन लोगों को देश निकाला चाहिए, सबको जेल में भर देना चाहिए। जो धोखा देकर फॉर्म भरवाते हैं कि भाई हम आपको 1 लाख देंगे, आप हमको वोट दीजिए। कहा तुमने लिखा फॉर्म में कि हम जीतेंगे, सरकार में आएंगे तब देंगे? नहीं लिखा है। झूठे जितने ही टोपीबाज नेता हैं, उधर ममता बनर्जी, इधर राहुल गांधी, केजरीवाल वगैरह, और अखिलेश यादव यूपी में, ये सब टोपीबाज है।
ये सब टोपीबाज लोग हैं, देश को गर्त में गिराने का प्लान है इनका। हिंदुओं, आपको बटना नहीं है, अगर बटना है तो कटना है। और वो कटाई 1947 वाली याद रखिएगा, ऐसा हो सकता है, ये गलत बात नहीं है। इसलिए इस नेताओं का बहिष्कार करिए। इसको जो हिंदू वोट देता है वो हिंदू नहीं है। कांग्रेस को जो हिंदू वोट देता होगा वो हिंदू नहीं है। मेरा चैलेंज है, खुला चैलेंज, उसका डीएनए टेस्ट करिए, वो हिंदू नहीं निकलेगा। जिसका जो सच्चा हिंदू है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा, जो सच्चा हिंदू है टीएमसी को वोट नहीं देगा, जो सच्चा हिंदू है वो सपा को वोट नहीं देगा, जो ओरिजिनल हिंदू है वो बिहार में ललटेन को वोट नहीं देगा। लेकिन जो डुप्लीकेट हिंदू है, जो एक्सीडेंटल हिंदू है, वो तो किसी को वोट देंगे। तो आप अपने में संगठन बनाइए, आप एकत्र रहिए, बढ़िया से रहिए, मिलजुल कर रहिए। जात पात में बंटने की जरूरत नहीं है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं बनिया हूं, मैं शूद्र हूं, ये नहीं चाहिए। ये चाहिए ये एक साथ, इसकी ताकत कुछ अलग है। ऐसी अगर व्यवस्था बना ले हिंदू, तो विश्व में किसी देश का मजाल नहीं है 100 करोड़ हिंदुओं से टकराने का। और लड़कियों के साथ जो हो रहा है आजकल, लड़कियों कब तक मसाल मोमबत्ती लेकर घूमोगी? तुम्हारे पास भी अधिकार है, तुम्हारे पास भी वो ताकत है रानी लक्ष्मीबाई बनने के लिए। हथियार उठाओ, तलवार उठाओ, मोमबत्ती लेके मत घूमो। न्याय मांग रही हूं, न्याय मांग रही हूं। न्याय किससे मांगोगी? कौन न्याय देगा? जज जो बैठा हुआ है वो भी अन्यायी लोग बैठे हुए हैं। जिसको न्याय, किससे न्याय मांगती हो? जो न्याय देने वाला है खुद ही अन्यायी हो, तो वो न्याय क्या देगा? इसलिए अपने सामान की रक्षा स्वयं करे, हर बस में लिखा रहता है, अपने वस्तु की रक्षा स्वयं करे। अपनी रक्षा स्वयं करिए। हमारा बेटा इंजीनियर पढ़ेगा, इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, इस चक्कर में हिंदू रहते हैं हमेशा। बाइकआउट कर रहे हैं कि नहीं अग्निवीर में नहीं जाना है, 3 साल का सर्विस है, 4 साल का सर्विस है। अरे बेवकूफों, वो 4 साल में क्या बन जाएगा, क्या सीख लेगा, ये जानना है। आत्मरक्षा जान जाएगा, हिला देगा, ये भी जरूरी है। मदरसा में जाकर देखो गला कैसे काटते हैं, सिखाता है मौलाना। लेकिन हमारे हिंदू को एकजुट नहीं रहना है, जात में बढ़ जाना है। मैं शूद्र हूं, मुझे आरक्षण चाहिए, मैं गरीब आदमी हूं, मुझे आरक्षण चाहिए। आरक्षण के चक्कर में, भोजन के चक्कर में बिरादरी ही नहीं, धर्म ही नहीं, अपने घर की बहन बेटी को भी बर्बाद तुम लोग करोगे। इसलिए सावधान, इन नेताओं का बहिष्कार करो, ममता को बहिष्कार करो, अखिलेश को बहिष्कार करो, ये राहुल गांधी को तो बिल्कुल, उसको तो ऐसा बहिष्कार करो कि वो देश छोड़कर चला जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।